नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अपनी गाड़ी अपना रूट शर्तें मनवाकर लखनऊ एयरपोर्ट से सीतापुर के लिए निकले राहुल गांधी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने पूछा, क्या किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना ही पीएम मोदी का जिंदा लोकतंत्र है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेल से स्वराज मिला है, जेल जाने से न डरें, लालू का नीतीश पर पलटवार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अपनी गाड़ी अपना रूट शर्तें मनवाकर लखनऊ एयरपोर्ट से सीतापुर के लिए निकले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद का विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने के बाद आखिरकार राहुल गांधी को वहां से बाहर निकलने दिया गया है। एयरपोर्ट पर राहुल अपनी गाड़ी से जाएंगे या प्रशासन की गाड़ियों से, इस पर विवाद हुआ था। बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार ने अब राजनेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन एक पार्टी से सिर्फ 5-5 नेताओं का डेलीगेशन ही लखीमपुर जा सकेगा। मिली जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर विवाद 2 बातों को लेकर था। प्रशासन ने बकायदा रूट और गाड़ियां तय की हुई थी, लेकिन राहुल ने उनसे जाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा प्रशासन राहुल को एयरपोर्ट के दूसरे गेट से निकालना चाहता था, लेकिन राहुल ने कहा कि वो मेन गेट से ही जाएंगे। प्रशासन राहुल को सीधा लखीमपुर जाने को कह रहा था, लेकिन राहुल ने कहा कि वो पहले सीतापुर जाएंगे और वहां से प्रियंका के साथ ही लखीमपुर जाएंगे। प्रशासन ने राहुल की सारी बातें मान ली। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना ही पीएम मोदी का जिंदा लोकतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को यूपी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड का जिक्र करते हुए पूछा कि किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना क्या यही पीएम मोदी का जिंदा लोकतंत्र है। आज तक से बातचीत करते वक्त अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विदेश जाकर कहते हैं कि भारत में जिंदा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ किसानों को गाड़ी से कुचला जा रहा है, क्या यही उनका जिंदा लोकतंत्र है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लखीमपुर में हुआ वो तानाशाही का उदाहरण है, ऐसा हिटलरशाही में भी नहीं हुआ। अखिलेश बोले कि जो लखीमपुर में हुआ वो किसानों के साथ अन्याय है, सरकार में अहंकार भरा पड़ा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने धमकी दी, उसका वीडियो वायरल है। अखिलेश ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और दोषियों पर हत्या का केस चलाना चाहिए। अखिलेश यादव से पूछा गया कि प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि सीतापुर में जिस जगह उनको हिरासत में लेकर रखा गया था वहां अच्छी व्यवस्था नहीं थी और साफ सफाई भी नहीं थी। इस पर अखिलेश ने कहा कि इस पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जहां उनको रखा गया था वहां भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अखिलेश बोले कि वहां तो पुलिस तक नहीं थी, ऐसे ही उनको छोड़ दिया गया था। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने किसी तरह का इंतजाम नहीं किया था, इंतजाम का जोर बस इस पर था कि कोई पीड़ित किसान परिवारों से न मिले। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जेल से स्वराज मिला है, जेल जाने से न डरें, लालू का नीतीश पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव के जीवन में जेल का बहुत महत्व है। पहली बार 1975 में छात्र राजनीति के चक्कर में वो जेल गए थे। इसके बाद उनका सियासी करियर बूम कर गया, किस्मत ने पलटा खाया और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी बार 1997 में चारा घोटाले की वजह से जेल गए। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब लालू जी को लगता है कि जेल से स्वराज मिलता है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। लालू जी पटना आएंगे या नहीं आएंगे, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ऊपर से तेज प्रताप ने बयान देकर खलबली मचा दी कि उनके पिता को दिल्ली में कुछ लोग बंधक बनाए हुए हैं। इस बीच पटना आरजेडी ऑफिस में मंगलवार को उत्तर बिहार के आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। संबोधन के दौरान लालू यादव ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि जब चुनाव हो रहा था तब वो जेल में थे, अगर वे बाहर होते सबको एक्सपोज करते। लालू यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वो लालू यादव तो जेल से भी अपना काम करते ही रहते हैं। इसके बाद लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि जेल से स्वराज मिला है, जेल जाने से न डरें। बिहार में जब सियासी हलचल तेज होती है, लालू यादव की चर्चा होने लगती है। नीतीश कुमार और लालू यादव पुराने दोस्त रहे हैं, फिलहाल सियासी दुश्मन हैं। मीडिया वाले गाहे बगाहे लालू यादव के बारे में नीतीश कुमार से सवाल कर देते हैं। मंगलवार को अरसे बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव पर हंसते हंसते चुटकी ली। पटना एयरपोर्ट पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि लालू यादव के भी उपचुनाव में आने और भाषण देने की चर्चा है, तो नीतीश ने तंज कस दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि अब तो लालू जी ही जाने कि वो क्या करेंगे, भाषण देंगे और क्या करेंगे, उन्हें किसी ने रोका है क्या, वो तो जेल से भी अपना काम करते ही रहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने लालू यादव के जेल से फोन कॉल वाली घटना को लेकर उन पर चुटकी ली। इसी के जवाब में लालू यादव ने बिना नाम लिए ट्वीट किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार आकर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे कन्हैया कुमार, जाने प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। जी हां दोस्तों,
बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन के साथ ही राजद और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ गया और दोनों दलों ने अलग अलग अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। वहीं कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस चुनाव में कन्हैया कुमार के बिहार आगमन को लेकर भी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। मदन मोहन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और चुनाव के कार्यक्रम में अगर हम उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे, लेकिन अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी इस बात पर सहमति जताई। बता दें कि मदन मोहन झा ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हुए विवाद के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट करने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के उन दावों को भी बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने खारिज किया, जिसमें जगदानंद सिंह ने कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से सहमति बन चुकी थी और प्रत्याशी के नामों की घोषणा के पहले उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को 3 बार फोन किया था। गौरतलब है कि वामपंथ के नेता व लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से प्रत्याशी रहे कन्हैया कुमार ने हाल में ही कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में भी हलचलें पैदा हुई। महागठबंधन के अंदर राजद और कांग्रेस के बीच दरार भी सामने दिखा, जब राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर बरसे। शिवानंद तिवारी ने कन्हैया की एंट्री और बयान को लेकर हमला बोला था और आलाकमान को नसीहत तक दे दी थी। वहीं कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करती दिखी। कांग्रेस का कहना है कि कन्हैया के आने से कांग्रेस को फायदा होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उठाए कई सवाल, पीएम मोदी से की ये अपील। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत को लेकर राजनीति गर्मा गई है और अलग अलग पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी आने की कोशिश में हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार हत्यारों को बचाने की कोशिश में जुटी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, लखीमपुर में जो भी हुआ देश उसकी चर्चा कर रहा है। अभी तक हत्यारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? हत्यारों को क्यों बचाया जा रहा है? केंद्र सरकार हत्यारों को बचाने में जुटी हुई है। लखीमपुर में जो हुआ वो अंग्रेजी राज की याद दिलाती है। किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी मामला, अमित शाह से मिलने पहुंचे अजय मिश्र टेनी, राज्य मंत्री का पद छीनने की अटकलें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री का पद संभाल रहे अजय मिश्र टेनी बुधवार दोपहर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। बताया गया है कि शाह ने टेनी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर तलब किया है। दरअसल अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर आरोप है कि उनके काफिले ने प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी। इस घटना में भाजपा मंत्री के परिवार का नाम सामने आने के बाद से भाजपा आलाकमान उनसे नाराज बताया गया है। इससे पहले खबर मिली कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को जिस सरकारी कार्यक्रम में जाना था उसे स्थगित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPRD) ने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ रीजन ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन इसे स्थगित करने के बाद BPRD ने ऐसा कदम उठाने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिया। इससे पहले सामने आया था कि अजय मिश्र लखीमपुर की घटना के बाद आज पहली बार आधे घंटे के लिए नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने ऑफिस में बैठे थे। लखीमपुर खीरी लाइव अपडेट्स। प्रियंका गांधी गिरफ्तार, सीतापुर में मुकदमा दर्ज हुआ। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ 151, 107 और 116 के तहत केस दर्ज किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत के समझाने पर माने लवप्रीत सिंह के परिजन, किया शव का अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, तिकोनिया की हिंसक घटना में मारे गए किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खेल किए जाने का आरोप लगाते हुए मृतक किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों ने मंगलवार को अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। तो मौके पर राकेश टिकैत पहुंच गए और उन्होंने मृतक के परिजनों से बंद कमरे में वार्ता हुई। वार्ता के बाद परिजन मान गए और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। राकेश टिकैत और लवप्रीत के परिजनों की बंद कमरे में करीब सवा घंटे बातचीत के बाद पीड़ित पक्ष ने राकेश टिकैत की बात मानी। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि जिस पर गोली लगने का शक है उसका पोस्टमार्टम प्रदेश के बाहर किया जाए। दरअसल परिजनों ने युवक लवप्रीत सिंह का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि नानपारा निवासी किसान गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट में यह बात नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए अंतिम संस्कार से इनकार किया था। मामले की खबर लगते ही भाकियू नेता राकेश टिकैत मंगलवार को लखीमपुर लौटे और मजगई के चौखड़ा फार्म में जाकर लवप्रीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। दरअसल लवप्रीत सिंह का सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार होना था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता चला तो किसानों में गुस्सा भड़क उठा। किसानों का आरोप था कि नानपारा बहराइच के किसान गुरविंदर सिंह की मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने का जिक्र भी नहीं किया गया है। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी जाकर किसानों की पीड़ा सुने प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी वाड्रा।
जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों से मिलने जाने के दौरान हिरासत में ली गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लखीमपुर खीरी जाकर किसानों की पीड़ा सुनने का आग्रह किया। प्रियंका ने वीडियो में प्रधानमंत्री के आज लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव एवं एक्सपो का उद्घाटन करने के लिए आने का जिक्र करते हुए कहा, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि लखीमपुर आइए और जो अन्नदाता हैं उनकी पीड़ा समझिए। उन्होंने वीडियो में प्रधानमंत्री से कहा, किसानों की सुरक्षा करना आपका धर्म है, जिस संविधान की आपने शपथ ली उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। प्रियंका ने मोबाइल फोन से एक वीडियो दिखाया जिसमें एक गाड़ी कथित रूप से किसानों को कुचलती हुई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, यह वीडियो आपकी सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे को कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। प्रियंका ने सवाल किया, मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बिना किसी आदेश और बगैर किसी मुकदमे के रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि यह आदमी आजाद क्यों है। उन्होंने कहा, आज जब आप मोदी आजादी के अमृत महोत्सव की महफिल में मंच पर बैठे होंगे तो आप याद करिएगा कि आजादी हमें किसानों ने ही दिलवाई थी। आज भी सीमाओं पर इस देश की सुरक्षा किसानों के बेटे ही करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, वो अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सहयोगी दलों को लालू का संदेश किसी की कृपा से नहीं बल्कि सेल्फ मेड पार्टी है आरजेडी। जी हां दोस्तों, आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने जब चुनाव हो रहा था तब वह जेल में थे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर पार्टी सत्ता में लौटेगी क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार में एक इंजन मालगाड़ी का है और दूसरा इलेक्ट्रिक इंजन है, इसलिए कोई तालमेल नहीं है। बिहार में यह बेमेल डबल इंजन की सरकार कभी भी बिखर सकती है। लालू यादव ने कहा कि वह बराबर डॉक्टर से बोलते हैं कि मुझे बिहार जाना है, लेकिन डॉक्टर उन्हें रोक देते हैं। लालू यादव ने खुद बताया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कम पानी पीने की सलाह दी है। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि 24 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी पीने की इजाजत है। यानी लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कहकर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव को 4-5 लोगों ने बंधक बना रखा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार इसलिए बनी हुई है क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जब भी हम सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई अड़ंगा लगा देता है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो भाजपा की सरकार बनेगी ही नहीं। लालू ने कहा कि बीजेपी को राम रहीम में लड़ाई करवाकर राज भोगने का स्वाद लग चुका है। वह सत्ता में रहने के लिए हमेशा इसी हथकंडे का इस्तेमाल करती रहेगी। लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर कहा कि कुशेश्वर स्थान में सबसे ज्यादा मजा हर जाति के वोट हैं और आरजेडी से गणेश भारती उम्मीदवार है। कुशेश्वर स्थान में यादव और मुस्लिम की आबादी भी ज्यादा है, इसलिए हमारी जीत भी तय है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सेल्फ मेड पार्टी है, यह किसी के कृपा पर नहीं बनी है और न ही किसी की कृपा पर आगे बढ़ती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विफरे सिद्धू, प्रियंका गांधी को रिहा करने और आरोपी को जेल नहीं भेजने पर लखीमपुर खीरी कूच करने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर चेतावनी दी है कि अगर कल तक किसानों की नृशंस हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और हमारी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को रिहा नहीं किया गया तो पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी की ओर मार्च करेगी। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र ढिल्लन समेत कई कांग्रेसी विधायकों ने सोमवार सुबह पंजाब राजभवन के बाहर धरना दिया था। करीब 1 घंटा चले इस धरने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने सिद्धू और उनके साथ धरना दे रहे अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सोमवार सुबह सिद्धू, ढिल्लन और अन्य विधायक राजभवन के बाहर पहुंचे और उन्होंने लखीमपुर में किसानों की हत्याओं के विरोध में योगी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सभी नेता राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि किसानों की हत्याओं में दोषी केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हाल ही में दिए गए भड़काऊ बयानों का हवाला देते हुए उनकी भी गिरफ्तारी की मांग की। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद नवजोत सिद्धू ने प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित एक वीडियो भी ट्वीट किया। सिद्धू में लिखा, हिम्मत तेरा नाम है प्रियंका गांधी।